मामला उठाया हम 2 बार में, और न उसके कोई हाथ में न कोई बात, अपना टाइम पास करा। पहली और अंतिम बार है विदाई, अब काम नहीं पड़ेगा उसका, दोबारा चुनाव या तो नेता लोगों को। ये हम इस परिस्थिति में आंदोलन कर रहे हैं जब सब लोग सो गए एयर कंडीशन कमरों के अंदर। राजस्थान के अंदर ये है कि कौन बचाएगा राजस्थान को, इसलिए हम ये सुनेंगे नहीं कि सड़क पे बैठे हैं कि हम मरे नहीं, जिंदा है आरएलपी, जिंदा राजस्थान में। कोई एक भी नहीं आएगा तो भी आरएलपी आंदोलन करेगी। और चीफ मेंबर है उनसे बातचीत करके, और अभी आज भी करेंगे, तारीख की घोषणा करेंगे, जगह और स्थान भी बताएंगे। और कल से ये धरना भी अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। 1 लाख जवानों की रैली भी हम करेंगे और आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे। जिस तरह 21 की कुछ कॉपियां आई है, इकट्ठा कर रहे हैं सारा 21 की मेंस की कॉपियां भी आरएस की, मतलब कई सत्यापित कॉपियां आई जिसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, बिना लिखे नंबर दे दिए। तो 18 आरएस, 21 आरएस, एसआई, पीटीआई, सारा ही जो गंदगी फैल रही आरपीएससी और दूसरे विभागों की रीट लेवल पर। तो अब आर पार की लड़ाई होगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में दोबारा कोई पेपर लीक नहीं हो, भर्तियां रद्द करने की नौबत नहीं आए, बच्चे परेशान हैं, गर्मी के अंदर सड़क पे बैठे हैं। सरकार खुद नहीं ले रही, भजनलाल सरकार वो पता नहीं दूसरे कामों में लगे हुए सरकार के मंत्री। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि आप समय रहते भर्ती को रद्द करो, नहीं तो कहीं भर्ती रद्द होने के साथ साथ आपका भी कार्यकाल रद्द नहीं हो जाए, ऐसा मुझे अंदेशा नजर आ रहा है। भजनलाल जी, मैं मतलब सुनो, आपको सत्ता के शिखर पे लेके आए, सत्ता में बिताएं। बीजेपी के तमाम नेताओं को कहना चाहूँगा, याद करो तुम लोगों ने इन लोगों को क्या कह के वोट मांगे थे, अब अपनी बात से मत पलटो। एसआई भर्ती के साथ आरपीएससी को भंग करो। और ये कोई संवैधानिक मामला नहीं है, आप तो 5 मिनट में चाहो तो भंग कर सकते हो। डबल इंजन की सरकार आपकी, राष्ट्रपति आपका, गवर्नर आपका, प्रधानमंत्री आपके, सीएम आपके, तो लोगों को क्यों तड़पा रहे हो? हम आज तारीख के ऐलान के साथ ये आंदोलन किस तरह होगा, आप बैठे और इसका समाधान करेंगे। सर, ये एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है, सिफारिश कर चुकी है, तो बार बार ये मीटिंग बार बार कुछ नहीं, बार बार बहानेबाजी और सोचे कि भाई अपना आप चल जाएंगे, उठ के कहाँ जाएंगे। क्रेडिट की लड़ाई है, क्रेडिट नहीं देना चाहते और हम कह रहे हैं हमें लेना ही नहीं क्रेडिट। आप तो एक काम करो, भजनलाल जी वहाँ 3-4 लोग जो है वो बैठ कर भी कह दो भर्ती रद्द की जाती है, हम तो यहाँ वैसे ही उठ के चले जाएंगे ना भाई, हमें क्या करना है। तो क्रेडिट खुद ले लेना भजनलाल जी, और भजनलाल जी के को धन्यवाद भी दे देंगे, 1-2 लड़के भाषण दे तो भजनलाल जी को धन्यवाद, भर्ती रद्द करी। तो इसमें क्रेडिट की लड़ाई नहीं, राजस्थान के मान सम्मान की, नौजवानों के भविष्य का सवाल है भाई। आगे यही संस्थाएं अगर एग्जाम कराएगी तो कैसे सही होगा, कैसे पारदर्शिता लाएंगे, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी का एजेंडा था और एजेंडे से भटकना नहीं की भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा याद रखना चाहिए, नहीं तो राजस्थान का नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति पंचायत चुनाव और पालिका और उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर कर देगा, जैसे कांग्रेस की जो स्थिति। सर, आंदोलन धरना प्रदर्शन में भी कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि यहाँ राजनीति करने की कोशिश हो रही है, जो नए छात्र हैं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति मैं कौन पार्टी बना के एमपी हूँ, तो राजनीति हर टाइम ही करते हैं हम लोग, तो यहाँ वोट थोड़ी मांग रहे हैं। अभी एक है चुनाव तो 4 साल बाद है, यहाँ लोग 9 दिन बाद तो भूल जाते शाम को क्या खाया और सुबह याद तो नहीं था लोगों को। ये हम इस परिस्थिति में आंदोलन कर रहे हैं जब सब लोग सो गए एयर कंडीशन कमरों के अंदर। राजस्थान के अंदर ये है कि कौन बचाएगा राजस्थान को, इसलिए हम ये सुनेंगे नहीं कि सड़क पे बैठे हैं कि हम मरे नहीं, जिंदा है आरएलपी, जिंदा राजस्थान में। कोई एक भी नहीं आएगा तो भी आरएलपी आंदोलन करेगी, चाहे कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ जाए, चाहे बीजेपी दूसरे गोद में बैठ जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान किसान के लिए, जिनके हक और अधिकार के लिए पार्टी का गठन हुआ, उनकी बात हमेशा सुनेंगे। इस आंदोलन में जीत के बाद अग्निवीर के खिलाफ बड़ा आंदोलन देश भर में छेड़ेंगे और बड़ी रैली दिल्ली के अंदर करेंगे और हाईवे जाम करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो ट्रैक पे भी जाएंगे। कांग्रेस और दूसरा विपक्ष साथ में, कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म हो गई ना कांग्रेस। मैं जोशी जैसे पकड़ा गया 15 जन तो पकड़ने की लाइन में, वो तो रोज दिन रात कैसे निकल रहे हैं, उनका जी जानता है कि पता नहीं कब आ जाए, कब मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। वो तो उस मामले में लगेगा, जो भी बोलता है उसको धमका देते हैं, दोबारा मत बोलना, 1 महीने नजर नहीं आएगा। कांग्रेस राजस्थान में हाशिए पे चली जाएगी। कांग्रेस की राजस्थान में वो स्थिति हो जाएगी जो बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4थे नंबर पे 5 नंबर चली गई, वही राजस्थान के अंदर स्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली। कांग्रेस आरएलपी को और क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा मानती है अपने लिए। बीजेपी कांग्रेस तो एक है, दोनों एक बार आप और एक बार मैं, राज करते रहो, लूट खसोट करते रहो।
एक दूसरे भ्रष्टाचार पे पर्दा डालते रहो। ये तो काम किया दोनों पार्टियों ने राजस्थान के अंदर मिलकर, और इसी का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। सर एक सवाल है, के बिश्नोई हाल ही के दिनों में जालोर सांसौर के दौरे पर थे। वहां पर सांसौर में जब उनसे पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल लगातार ऐसे भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे, तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी केवल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी बीजेपी का मुद्दा था और बीजेपी इस पे काम कर लेगी। कौन सा मुद्दा? जी, ये ऐसा ही भर्ती का मुद्दा है, वो इस पे बोले बीजेपी का मुद्दा था और बीजेपी इस पे काम करेगी। बीजेपी मुद्दा था, मेरा भी था। हाँ, मुद्दा तो मेरा भी था, मैं भी सड़कों में लड़ रहा था। बीजेपी कौन से एमपी लोकसभा में उठाया मामला, उठाया 2 बार में, और न उसके कोई हाथ में न कोई बात, अपना टाइम पास करा। पहली और अंतिम बार है विदाई, अब काम नहीं पड़ेगा उसका, दोबारा चुनाव और घर बिठा